चैनल होमी गुरु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगी, फिट होंगी। सुबह के बजे हैं 4:30 और अभी से आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले उठते ही भगवान जी को किया प्रणाम और बाहर का गेट जो ड्राइंग रूम की साइड है, मेन गेट, वो मैंने खोल दिया। लकड़ी वाला दरवाज़ा खोल दिया था और जाली वाला भी बंद था, क्योंकि इसी में से बहुत ही अच्छा बाहर हवा चल रही है, वो आती रहेगी। और मैं लग गई किचन में अपने काम पर। सबसे पहले बैंगन रख दिए मैंने भुनने के लिए। आज बैंगन का भरता बनाऊंगी। और ये बाहर का गेट मैंने लॉक खोल दिया है और बहुत ही अच्छा आज मौसम हो रहा है बाहर। बारिश नहीं है लेकिन बहुत ठंडा मौसम है फिर भी। और अब तो दिन ब दिन ऐसे ही फ़र्क आएगा। और ये मैंने अपनी चाय बना ली है, बैंगन है और आटा लगा चुकी हूँ। और अब मैंने ये बैंगन छील दिए हैं सारे। अब बैंगन के जो बीज हैं वो तो मैं निकाल देती हूँ। और ये देखिए, जो ये पानी सा है ये बैंगन से ही निकलता है, इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको भी सब्जी में ही यूज़ कर लेती हूँ। जो भरता बनता है उसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर इसको फेंक देंगे तो बैंगन का बहुत सारा फ्लेवर इसी पानी में चला जाता है। तो ये लिक्विड में मैं फेंकती नहीं हूँ, सिर्फ बैंगन के बीज निकालती हूँ, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि बैंगन के बीज अगर खाते हैं तो उससे पथरी होने का डर रहता है। इसीलिए मैंने शुरू से ही बीज निकाल कर बैंगन का भरता बनाया है। और अब मैंने बेटी को दे दिया है नाश्ता। टाइम हो चुका है 6 बजे का और मैंने कर ली है अपनी पूजा। बेटी चली गई है हॉस्टल और अब मैं अंदर आई हूँ। और अब मैं करूँगी अपना योगा और प्राणायाम। सूट चेंज करूँगी, टी शर्ट पहनूँगी, क्योंकि जब भी कोई योगा या प्राणायाम करते हैं कंफर्टेबल क्लोथ्स होने चाहिए। और मुझे टी शर्ट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। हवा देखिए कितनी अच्छी आ रही है, बीच बीच में इतनी तेज़ हवा आती है कि सारे पत्ते भी हिलने लग जाते हैं। और मैं कर रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें लंबा सांस लो और लंबा छोड़ो। सबसे इजी और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये प्राणायाम होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आप लंबा सांस लीजिए और लंबा सांस छोड़िए, उसी से ही आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। इससे पूरी ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुंचती है और ये हमारे लंग्स को प्योरीफाई करते हैं। और सुबह सुबह की एयर तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जब आप वॉक पे जाते हैं तब भी आप लंबी सांस लेकर लंबी सांस छोड़िए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो प्राणायाम तो कोई भी हो, उसका फ़ायदे हमें होते हैं, बशर्ते कि हमें उसे लगातार करना होता है। और अब मैं कर रही हूँ कपालभाति। तो नॉर्मली कपालभाति को इन फर्स्ट फिंगर और जो हमारा थंब होता है उसको मिलाकर करते हैं। और लेकिन अगर आप जैसे वेट लूज़ कर रहे हैं, अगर आप वेट लूज़ की वजह से कपालभाति कर रहे हैं, क्योंकि कपालभाति हमारे वेट लूज़ में भी हेल्प करता है, तो जो हमारी रिंग फिंगर होती है उसको आप अपनी थंब से मिलाइए और फिर आप कीजिए। तो इससे आपका काफ़ी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपको ये वेट लूज़ में हेल्प करेगा। और ये देखिए कपालभाति मैं कर रही हूँ। तो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो पूरे नर्वस सिस्टम को आपको क्लीन कर देता है, यानी कि आपके बॉडी में एक एनर्जी आ जाती है, सारे नर्व्स आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। कपालभाति करने से हमारे जो बेली फैट है वो भी कम होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है। इवन अगर हमारे जो गट हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये सॉल्व करता है। किसी तरह की कॉन्स्टिपेशन या गैस एसिडिटी वगैरह होने से हमें बचाता है। तो कपालभाति के बहुत से बेनिफिट है। जैसे कई बार यूट्रस जो होता है हमारा उसको हेल्दी रखता है, कोई गांठ वाँठ उसमें नहीं बनने देता। कई लेडीज़ को जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनमें भी हमें ये राहत दिलाता है। हमारी ओवरीज में अगर टेम्प्रेरी जो गांठ होती हैं वो बनती हैं, उनको तो ये महीने भर में ही ठीक कर देता है। तो आप कपालभाति को अपने पैकेज में लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और कपालभाति के बाद अब मैं करूँगी अनुलोम विलोम, क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। और जब हम कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करते हैं, जो जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, वो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग हमारे इसको एनर्जी को बैलेंस कर देता है। यानी कि कपालभाति के बाद ही अनुलोम विलोम अगर हो सके तो आपको करना चाहिए, जिससे आप अनुलोम विलोम अगर आप बाद में करेंगे तो इससे आपको कपालभाति का ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अब 10 मिनट मैंने कपालभाति कर ली है और अब मैं करूँगी 10 मिनट के लिए अनुलोम विलोम। और अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स तो ऐसे हैं जो अनगिनत कह सकते हैं, जिन्हें अगर बनाने लगे तो पूरा एक एपिसोड ही इस पर बन जाए। अनुलोम विलोम करने से मेनली तो ये है कि ये अभी तो आज के एपिसोड में आपको यही बताती हूँ कि अपने बच्चों को इसे ज़रूर करवाइए, क्योंकि जैसे पूरा दिन वो पढ़ते हैं, मोबाइल आजकल इतना देखते हैं, तो उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा जोर आता है। अगर वो 10 मिनट भी ये कपालभाति कर लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा।
तो अब ये प्राणायाम करने के बाद मैं लग गई अपने पौधों में। आज कई दिन हो गया था, मैं सोच रही थी कि गुलाब की कलम लगानी है, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था। तो आज मैं ये कटिंग्स लेकर आई हूँ और इन्हीं से ही मैं आज गुलाब की कलम तैयार करूँगी। तो ये थोड़ी सी हरी जो होती हैं वो वाली मैंने डंडियाँ ली हैं, और ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं है ये टाइट, लेकिन ये अभी हरी रंग की हैं। ब्राउन वाली डंडी इसमें नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये हरे वाली डंडी जो होती है ना, ये जल्दी लग जाती है। तो यही मैं निकाल के लाई हूँ। अब मैं इसको कलम में चेंज करूँगी, सारी इसकी एक्स्ट्रा पत्तियाँ निकाल दूँगी। और ये देखिए, जहाँ से पत्तियाँ पुरानी निकल रही हैं वहाँ पर हल्का सा पतला सा इसका स्टेम भी और ज़्यादा नई पत्तियाँ निकलने के लिए निकलने लगा स्टेम के पास से, ये देखिए। तो इन पत्तियों को निकाल दूंगी, एक एक दो दो पत्ती बस इसमें रहने दूंगी। और जो ये छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हुई हैं, जैसे जैसे ये जड़ पकड़ता जाएगा ये भी खिलती चली जाएंगी। तो ये 5 से 6 मैंने कलम रेडी कर दी हैं, और इनको मैं लगाऊंगी शाम को, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, कोकोनट के ऊपर का जो छिलका होता है ये वो है, इसको मैंने हाथ से ही ऐसे खींच खींच करके तार तार अलग कर दिए हैं। और अब मैं इसको बाहर, गुड़हल का जो मेरा पेड़ है, आपने देखा था कि मैंने इसको बारिश में बाहर लगाया था। ये एक टाइल निकाल कर ही मैंने लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा यहाँ कच्ची ज़मीन नहीं थी। लेकिन अब जैसे धूप जिस दिन पड़ती है उस दिन इसमें पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि पानी की इसमें जगह नहीं है। तो मैं इसके ऊपर ये नारियल का ये जो छिलके मैंने निकाले थे ये डाल दूंगी, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। जैसे इसमें पानी डालेंगे तो लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर बना रहेगा और पानी की कमी नहीं होगी। ये नारियल वही है जो गणेश उत्सव में हमने कलश उठाए थे, उसके ऊपर का नारियल था। ये कल मैंने बढ़ा दिया था, तो उसी का मैं पूजा के नारियल का यूज़ इस तरह से कर लेती हूँ। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ अंदर, धूप बहुत तेज़ है, तो इसका बेनिफिट आज उठाया जाए। और जितने भी ये मेरे मसाले की डबियाँ हैं, ये हाजमोला की खाली डबियाँ हैं, और इसी में मैं अपना जो मसाला है वो यूज़ करती हूँ। जैसे गरम मसाला, काली मिर्च, ये इस तरह के जो मसाले होते हैं वो इसी में डालती हूँ, और काफ़ी लंबे समय तक ये सेफ़ रहते हैं। कई सालों से मैं इसको यूज़ करते आई हूँ। और ये देखिए, चना मसाला वगैरह सब इसी में डाल देती हूँ। और आज इनको एक बार धूप लगा देती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर का मौसम ऐसा होता है, इसमें सब चीज़ों में मतलब चिपचिप सा महसूस होता है। तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो फ्रेश हो जाएगा। और ये देखिए, चाय पत्ती सुबह मेरे हाथ से फिसल गया था डब्बा, तो थोड़ी सी इसमें गिर गई थी, वो भी साफ़ हो जाएगी। अभी बीच का न्यूज़पेपर मैं हटा दूँगी। ये एक DIY करके ही मैंने बनाया था। ये जो एक बॉक्स सा है, इसको DIY करके मैंने बनाया था, और ठीक काम आ रहा है, मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल हो रहा है। और ये मुनक्का है, इसको भी मैंने धूप में रख दिया। और ये देखिए, अखरोट, ये जो भी कोई लकड़ी की चीज़ होती है, अब अखरोट की शेल भी ऊपर लकड़ी की ही होती है, इस मौसम में वाइट वाइट सी होने लग जाती है, फंगस सा उस पर जमने लग जाता है। तो इसको अच्छी तरह से कपड़ों से पोंछ कर, गीले कपड़े से पोंछ कर मैं इसको भी धूप लगा दूँगी। और ये देखिए, ये अलसी के बीज, इनको भी मैंने धूप में रख दिया है, यानी कि आज की धूप का मैं पूरा फ़ायदा उठा रही हूँ। और इसको मैं अपने हेयर मास्क में भी यूज़ करती हूँ। इसके अलावा इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है, चाहे इसका पाउडर बनाकर यूज़ कर लो, या किसी सैलेड वैलेड पे डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, चाहे तो मैं सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन करके आराम कर सकती थी पूरा दिन, लेकिन मैं अपने घर की छोटे छोटे काम, चाहे पौधे लगाना है, घर को सुंदर बनाना है, या किसी चीज़ की रख रखाव है, ये सारे करती हूँ। और एक सफल गृहिणी वही होती है जो अपने घर की पूरी तरह से देख रेख करती है। बस इन सब में धूप लग जाएगी तो इनको अंदर वापस से फिर से डब्बे में डाल दूँगी। और ये देखिए, ये मैं अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, क्योंकि सब्जी तो सुबह बन ही गई थी, तो हस्बैंड और मैंने अपना ही खाना बनाना है। और इतनी देर में मैंने सोचा कि एक सूट की कटिंग कर लूँ। ये ग्रीन कलर का एक सूट है, ये देखिए, इसको मैंने मार्क कर लिया है सारी फिटिंग के हिसाब से, और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो इसकी जो फुल सूट की वीडियो है वो मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये दिख तो अभी आपको बिल्कुल प्लेन रहा है, लेकिन बाद में ये किस तरह से एक डिज़ाइनर पीस बन जाएगा ये मैं आपको शो करूँगी किसी अगले वीडियो में। तो आज तो फ़िलहाल इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ, और इसको मैं बिल्कुल रेडी कर देती हूँ स्टिच करने के लिए। तो ये स्टिचिंग का जो शौक़ है वो मेरा जुनून बन चुका है। मुझे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये शौक़ मिला मुझे मेरी मदर से, क्योंकि मेरी मदर को भी स्टिचिंग में बहुत शौक़ था। लेकिन उस समय प्लेटफॉर्म इतना नहीं था कि वो अपने इस शौक़ को अपने जुनून में चेंज कर पाए, क्योंकि हम 3 बहन भाई थे और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी के ऊपर थी। और उस समय सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि कहीं बाहर जा कुछ सीखा जाए, या इतनी ज़्यादा सामान भी जो स्टिचिंग का अवेलेबल इतना नहीं होता था। लेकिन वो शौक़ मम्मी का मुझ में आ गया। कहते हैं ना, अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, तो वो शौक़ मुझे मिला और मेरा ये जुनून बन गया।
और ये देखिए अब बस आ गए हैं हस्बैंड और हम दोनों खा रहे हैं खाना। व्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो कमेंट बॉक्स को कमेंट से भरकर मुझे एक मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।